नमस्कार, बिग ब्रेकिंग के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ। न्याय नगर में कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध भी किया। जेसीबी के आगे महिलाएं खड़ी हो गई हैं और इंदौर में न्याय नगर में कार्रवाई के दौरान खूब तेजी से हंगामा किया। अतिक्रमण पर दरअसल जो है कार्रवाई के दौरान महिला प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उनका ये कहना था कि यहां पर कार्रवाई ना हो। उन्होंने जो यहां पर मकान बनाए थे, मेहनत के पैसों से यहां मकान खड़ा किया था और अब वो इसका विरोध कर रही है कि इसको ना तोड़ा जाए और साथ ही प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही है। जेसीबी के आगे ही महिलाएं खड़ी हो गई हैं। ये बड़ी कार्रवाई है और करीब 35 मकानों को यहां पर गिराना है। एक ही मकान गिरा पाई है अब तक निगम की टीम, लेकिन उसके आगे महिलाओं को आप देख सकते हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं। और अब बात मुरैना की करेंगे, जहां रेत के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की गई है और 500 ट्रॉली अवैध रेत को चंबल नदी में डंप किया गया है। चंबल नदी तक पहुंचने वाले रास्ते पर गड्ढे खुदवाए गए हैं। जंगल में माफियाओं ने रेत को डंप कर रखा था। पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। रेत के अवैध कारोबार पर कार्रवाई हुई है और 500 ट्रॉली अवैध रेत को चंबल नदी में डंप किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चंबल नदी तक पहुंचने वाले रास्ते पर ही गड्ढे खुदवाए गए। माफियाओं ने रेत डंप कर रखा था। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी आपके पास इस मामले में? देखिए, बिल्कुल चंबल में अवैध रेत का कारोबार बड़े स्तर पर किया जाता है और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली थी, क्योंकि चंबल से इस समय जो रेत के कारोबारियों का जो रास्ता होता है वो बारिश के चलते अब अवरुद्ध हो गया है। यही वजह है कि अब पुलिस को और वन विभाग को सूचना मिली थी कि महुआ थाना क्षेत्र के खुर्द गांव में 500 से अधिक ट्रॉली जो जंगली इलाका होता है उसमें डंप कर रखा है रेत माफियाओं ने। इस सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी जो 500 ट्रॉली जंगल में स्टॉक कर रखा था, डंप था, उसको 6 घंटे 2 जेसीबी चलवाई। उसके बाद पूरा जो डंप था उसे नष्ट कर दिया है, जमीन मिट्टी में मिला दिया है और अब फिलहाल जो रेत माफिया थे उनमें भी इस कार्रवाई को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ये भी जानकारी जुटा रही है कि आखिर ये कौन माफिया थे जो इतनी मात्रा में इन्होंने चंबल नदी से रेत का डंप कर रखा था। हालांकि अभी और भी पुलिस और वन विभाग कार्रवाई करने की सोच रहा है, क्योंकि और भी उनके संज्ञान में डंप है वो नजर आए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो कार्रवाई है, जो बड़ी कार्रवाई महुआ थाना क्षेत्र के खुर्द गांव में की गई है, जहां पर 500 ट्रॉली जो अवैध रेत का डंप था उसे नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद रहे प्रभात झा का निधन हो गया है। वो लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। राज्यसभा से 2 बार के सांसद रहे हैं। बीजेपी नेता प्रभात झा ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली है। वो बीजेपी के कई अहम पदों पर भी रहे थे। दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं। उच्च शिक्षित और सफल राजनेता रहे प्रभात झा अपने जीवन में समाज सेवा और पत्रकारिता की शुरुआत की थी। इसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गए। वो मध्य प्रदेश बीजेपी के साल 2010 से 12 तक अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश से प्रभात झा राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी के निधन का अत्यंत दुख समाचार प्राप्त होने की बात कही है। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति भी दे। कहा, मध्य प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें सदैव प्रेरित करते रहेगी। आपका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ओम शांति। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। एमपी के पूर्व सीएम और केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के वरिष्ठ नेता के निधन पर एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी के निधन का समाचार सुनकर दुखी हूं। लोक कल्याण और जनता के हित के लिए उन्होंने सदैव कार्य किए हैं। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक पोस्ट किया गया और उसके बाद वीडी शर्मा ने क्या लिखा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडी शर्मा ने भी कहा कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात झा जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। छत्तीसगढ़ में बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है और बीते 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक 487 मिलीमीटर बारिश हुई है। बीजापुर में 93% से ज्यादा बारिश हुई है और सुकमा में भी 55% ज्यादा बारिश हुई है। नारायणपुर में 24% ज्यादा बारिश हुई है तो बालोद में भी 49% ज्यादा बारिश हुई है। मोहला मानपुर में 22% ज्यादा बारिश हुई है तो रायपुर में भी 4% कम बारिश हुई है। सबसे कम रायपुर में ही हुई है, लेकिन आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और बीते 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। हालांकि तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां नाले उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं और नदियों का जलस्तर क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे में कई जगहों पर तो हादसे भी हो रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोगों का घर से निकलना ही मुश्किल हो चुका है, स्कूल तक बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में 5 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है बारिश के मामले में वो नजर भी आ रहा है धरातल पर। 487 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है। सुकमा में 55 तो बालोद में 49% बारिश हुई है। बिलासपुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने बाढ़ नियंत्रण टीम समेत सभी अधिकारियों को अलर्ट भी किया है। तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तेज बारिश को देखते हुए तैयारियां शुरू की हैं। शहरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पे 2-3 घंटे के लिए जब ज़्यादा बारिश होती है तो जल भराव होता है, बट उसको भी निकासी का काम नगर निगम की टीम करती है। इसके साथ साथ अचानक से बाढ़ आती है या कुछ भी, उसके लिए भी हमारा कंट्रोल रूम तैयार है और सभी जो हमारे एसडीएम्स हैं और तहसीलदार हैं और नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम कमिश्नर, जोन कमिश्नर्स हैं, सबको बताया गया है कि जो भी आपात स्थिति अगर क्रिएट होती है, अचानक से जो फ्लैश फ्लड आती है तो उसको लेके पूरी तैयारी रखें। ऐसे सुरक्षित जगहों का भी चिन्हांकन कर लिया गया जिले में और उनकी प्रॉपर कैंप अगर लगाने की स्थिति आती है तो उसकी व्यवस्था भी हम कर लिए। तो जिले में नदी नाले उफान पर है और जो राहत बचाव कार्य दल है उनकी तरफ से भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो तैयार रहे और फौरन से उस इलाके में पहुंच जाएं। कुछ जगहों पर तो जैसे गांव मानो टापू से बन गए हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, देखा जाए तो बीते 5 सालों का रिकॉर्ड बारिश के मामले में टूटा है, तो इसका असर भी दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से खास करके निचली बस्तियों जो हैं वहां पर बारिश का असर दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जो बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश है, चूंकि सावन लगने के बाद से ये देखा जा रहा है कि लगभग 24 घंटे से बिलासपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। उसका असर नदी नालों के अलावा जो है वो जो छोटे छोटे नाले हैं उन पर भी उफान देखा जा रहा है। यही वजह है कि रतनपुर क्षेत्र के बगदेवा में जिस तरीके से देर रात बारिश हुई थी और उसके कारण 3 जो परिवार है वो बारिश में फंस गया था, उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही आज जो है लगातार सुबह से बारिश हो रही है और तमाम जो इलाके हैं, प्रभावित जो इलाका होता है बाढ़ से, उन इलाकों पर अलर्ट जारी करते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देशित किया है कि तमाम वो व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की जाए। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण की टीम को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम एसडीएम तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर तमाम जो तैयारियां हैं बाढ़ से बचाव की वो पूरी कर ले, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है
और इसका असर जो है वो निचली बस्तियों के अलावा अब जो है ऊंचे स्थानों पर भी देखा जा सकता है। चूंकि यहां पर से बिलासपुर से बहने वाली अरपा नदी है वो उफान पर है, इसके अलावा यहां पर बड़े नाले जो गोखने नाला है, बगदेवा नाला है, यहां पर बारिश का जो पानी है वो देखा जा सकता है। लिहाजा शासन प्रशासन इसे देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम ऐसे जो इलाके हैं जहां पर जल भराव वाली स्थिति है वहां पर शासन प्रशासन को निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया है। तो निश्चित रूप से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को भी यह हिदायत दी जा रही है कि जहां पर भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है वो ऐसे ऊंचे स्थानों पर चले जाए ताकि बाढ़ से वो प्रभावित ना हो। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश, क्योंकि अभी बारिश को देखते हुए सावधानी ही एक मात्र विकल्प है। दुर्ग में शिवनाथ नदी में खतरा बरकरार है। मोगरा जलाशय से छोड़ा गया है 10,000 क्यूसेक पानी। जलस्तर लगातार बढ़ने से शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई है। महामरा अनिकट पर भी 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी के किनारे के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि गांव के लोग अलर्ट रहे। जलस्तर नदी का बढ़ा है तो ऐसे में गांव इससे प्रभावित होंगे ही, इसीलिए बेहतर होगा कि राहत शिविरों तक जो गांव वाले हैं वो चले जाए। लेकिन कुछ गांव वाले ऐसे भी हैं जो मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो अपना घर भी छोड़कर जाए। उनका ये कहना है तो जाए कहाँ, क्योंकि काफ़ी कुछ संजोया है, तो ऐसे में कैसे एक बार में छोड़कर चले जाए। कई बार होता है कि जब गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं तो राहत बचाव दल जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि एक साथ इतने लोगों को रेस्क्यू करना है। इसलिए पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है कि क्योंकि जलस्तर बढ़ा है नदी का, तो ऐसे में प्रभावित गाँव सबसे पहले होते हैं। ये शिवनाथ नदी की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। इसके अलावा जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। महानदी के शबरी पुल पर लापरवाही भी दिख रही है। कभी भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है। पुल से बच्चे छलांग लगा रहे हैं, सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जान जोखिम में डालकर देखिए कैसे ये जो बच्चे हैं वो इसमें छलांग लगा रहे हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। बड़े हादसों को दावत देते नजर आ रहे ये बच्चे। जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में महानदी का जलस्तर एक तो बढ़ा हुआ है, देखा जा सकता है कि ज्यादा दूर नहीं, बस ये जो पुल बना हुआ है इससे थोड़ा ही नीचे पानी भरा है। बावजूद इसके जितने भी बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर यहाँ पर स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े हादसे को दावत देने जैसी ये तस्वीर है। कोंडागांव में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र में हालात बहुत ज्यादा खराब है। कहीं पेड़ गिर गए हैं तो कहीं पर सड़कें टूट चुकी हैं। आदवाल से अल्मेर मार्ग पर पुलिया जो बनी थी वो टूट गई है। पुलिया टूटने से हादसे की आशंका बनी हुई है। पेड़ के गिरने की तस्वीर आप देखिए। कोंडागांव में भारी बारिश से कैसे जो हालात है वो खराब हो चुके हैं सड़कों के, सबसे पहले उस पर नजर डालिए। कहीं पर पेड़ गिरे हैं तो कहीं सड़क टूट गई है। आदवाल से अल्मेर मार्ग पर बनी पुलिया तक टूट चुकी है। इससे जो गांव से शहर का संपर्क है वो टूट गया है और परेशानी लोगों के लिए बहुत ज्यादा यहां पर बनी हुई है। तो वही कोंडागांव में भारी बारिश से इलाका तरबतर हो चुका है। पूरे इलाके में पानी ही पानी है। एक हफ्ते से लगातार बारिश का मौसम रुक रुक कर हो रहा है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक हफ्ते से इलाके में धूप ही नहीं निकली है, सिर्फ बारिश हवा, यही सिलसिला चल रहा है और ऐसे में इलाका तरबतर हो चुका है। और अब बात भोपाल की करेंगे। राजधानी में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जल जमाव बनने की संभावना तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। गाड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रफ्तार पर ब्रेक सा लग जाता है तो कहीं पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं सड़कों पर। जल जमाव की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं तो लोगों का हाल बुरा है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है और राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब भी अब लबालब होने की स्थिति में आ गया। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश देखने को मिल रही, आज भी मध्य प्रदेश के 22 जिलों में हैवी रेन का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और उसी का असर जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जिसके चलते
जनजीवन भी आने वाले समय में प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई, जहां नदियां नालियां जो नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर आ चुके हैं और कई जगह जो है वो जल भराव की स्थितियां निर्मित हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में भी अब कुछ इसी तरह के हालात हो चले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुबह से जो बारिश हो रही है उसके कारण देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों को बहुत आवश्यक काम है केवल वही लोग घरों से निकल रहे हैं, बाकी लोग अपने घरों में हैं। और मौसम विभाग की माने तो ये बारिश जो है वो लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और अब खबर मुरैना की, जहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि दलदल में बारिश का पानी जो है भर चुका है और ऐसे में उसको निकालने के लिए पुलिया ढहा दिया गया। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अब जोखिम उठाना पड़ रहा है। दलदल को पार कर बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। पुलिया टूटने से 5 से ज्यादा गांवों में दलदल सा नजारा दिखा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है छात्रों को लाठी के सहारे दलदल में होकर इसे पार करना पड़ रहा है। एक पिता अपने 2 बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद नाला पार कराते हुए दिखाई दिया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि नगर पालिका की एक गलती की वजह से कितने लोग मुसीबत में पड़ गए हैं। इसके बावजूद भी नगर पालिका की तरफ से इस मुसीबत से निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। दुर्ग में पीने के पानी की भीषण किल्लत है। पिछले 5 दिनों से शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। इंटकवेल में खराबी होने की वजह से बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हैं और ऐसे में निगम के सारे दावे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। 70% आबादी को पानी ही नहीं मिल रहा। पानी के लिए लोग भटकने को मजबूर हैं। पांच दिन से पीने का पानी नहीं है लोगों के लिए और पानी नहीं होने की वजह से 70% आबादी जो है प्रभावित हो रही है। और अब खबर सीधी से है, जहां पीएचई विभाग के सहायक उपयंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप है। बोरिंग की मंजूरी लेने आई महिला से रिश्वत ली है। रिश्वत लेते सहायक उपयंत्री का एक वीडियो आया है। वीडियो सामने आने के बाद सहायक उपयंत्री का बयान भी आया। उत्खनन के लिए दस्तावेज की कॉपी ली थी। उपयंत्री गलत तरीके से वीडियो बनाकर वायरल किया गया। उनका कहना है कि मेरा वीडियो गलत तरीके से जो वायरल किया जा रहा है। बता दें कि कुछ महीने पहले भीषण गर्मी के बीच कलेक्टर ने बोर नलकूप उत्खनन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब इसी को मंजूरी दिलाने के लिए महिला से रिश्वत लेते हुए पीएचई के सहायक उपयंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो रिश्वत लेते नजर आए। करीब 300-400 आवेदन आए और सब आवेदन साहब के ओम से हैं, दस्तखत से बोर खनन की अनुमति मिल रही। हम हर माने कर्मचारी जो आवेदक करता से फोटो कॉपी ले थे, तो है फोटो कॉपी हमका डेट के समय ये हमारी वीडियो वायरल की गई है। अच्छा, इसके पीछे कोई मकसद था, क्या था ये? अभी हमको कुछ नहीं मालूम है कि हमारा किसने लिया, फोटो कैसे की लिया, ये हमें कुछ नहीं मालूम। कोई शिकायत क्या आपके खिलाफ कहीं ऐसी हुई है महिला के द्वारा या किसी? नहीं, किसी के द्वारा हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं। इंदौर से खबर, जहां रेप का आरोपी बीजेपी पार्षद फरार बताया जा रहा है। पार्षद शानू शर्मा पर मदद के नाम पर रेप का आरोप लगा है। महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। 40 घंटे के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। रेप का आरोपी है बीजेपी का पार्षद और मौके से वो फरार है। महिलाओं का गुस्सा और आक्रोश देखा जा सकता है। पार्षद शानू शर्मा पर मदद के नाम पर रेप का आरोप लगा है। महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 40 घंटे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस कार्यक्रमों में शामिल होने पर बैन की कोई भी कोशिश सबूत आधारित होना चाहिए, नहीं तो इसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत इस बात पर खेद व्यक्त करती है कि केंद्र सरकार को यह गलती सुधारने में आधी सदी लग गई।
तो वहीं अनूपपुर से खबर आ रही है, जहां यात्रियों से भरी ऑटो को कार ने टक्कर मार दी। अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गई और ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कार ने टक्कर मार दी। खंडवा के ओंकारेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य बनाने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। अब इस दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। ओंकारेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य में तेंदुए शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब तक 3 तेंदुए लाए जा चुके हैं, तो वहीं 5 और तेंदुए लाए जाएंगे। बता दें कि तेंदुए मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य से लाए गए हैं। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क के चीते को भी शिफ्ट किया जाएगा। ये भी बता दें कि प्रस्तावित ओंकारेश्वर अभयारण्य करीब 60,000 हेक्टेयर एरिया में बनाया जा रहा है। सागर अभयारण्य से 3 तेंदुए शिफ्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे कूनो से तेंदुए भी लाए जाएंगे। खंडवा के डीएफओ हमारे साथ हैं। सर, किस तरह की प्लानिंग है और क्या कुछ हो रहा है अभी? देखिए, खंडवा वन मंडल में पहले से ही ओंकारेश्वर अभयारण्य प्रस्तावित है, जिसका लगभग 60,000 हेक्टेयर एरिया है हमारे पास में। और इस पूरे 60,000 हेक्टेयर एरिया में किसी भी तरह का ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, कोई गांव नहीं है और कोई एग्रीकल्चर एरिया नहीं है। तो काफ़ी आइडियल जगह है। और मंदसौर से इसीलिए यहाँ पर लेपर्ड लाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर चीता और इंट्रोडक्शन का प्रोजेक्ट काम कर रहा है और किसी तरह का चीता और लेपर्ड में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, इसी उद्देश्य से। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंदौर में न्यायनगर एक्सटेंशन में निगम की बड़ी कार्रवाई। अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंचा निगम अमला। अमले के सामने खड़ी हुई महिलाएं। विदिशा के गंज मसौदा में बड़ी लापरवाही, कुएं में गिरा गौवंश। वार्ड नंबर 8 लवकुश नगर में गिरा गौवंश। अशोकनगर में 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे छात्र के बदले में परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे कॉलेज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, कई जगह बिगड़े हालात। एमपी के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब तक एमपी में 15.2 इंच बारिश की गई दर्ज। राजधानी रायपुर में टूटा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, 5 दिन से लगातार हो रही है बारिश। कोरबा में नशे के सौदागर पर शिकंजा, 4000 से भी ज्यादा नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में मलेरिया डायरिया का कहर जारी, मलेरिया के मिले 18 नए मरीज। बलरामपुर में घर के बाहर सो रहे 2 ग्रामीणों पर हाथी ने किया हमला, हमले में 1 की मौत, 1 ग्रामीण घायल। करगिल विजय दिवस की आज 25वीं वर्षगांठ, वीर शहीदों को पीएम देंगे श्रद्धांजलि। सीएम साय आज जाएंगे दिल्ली, नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन, मलेरिया और डायरिया पर हंगामे के आसार। बुधनी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का सलकनपुर और बुधनी दौरा, बूथ और बीएलए की लेंगे बैठक। कमलनाथ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र, विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग। 9 अगस्त को है विश्व आदिवासी दिवस। कटनी में कुएं के अंदर जहरीली गैस का रिसाव, 4 लोग कुएं में फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी। निवाड़ी में तेज बहाव में बही 3 बच्चों की मां, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू चलाकर महिला के शव को बाहर निकाला। मुरैना में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सैंपल की दवा खाने से मरीज की बिगड़ी तबियत, गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। इंदौर में न्यायनगर एक्सटेंशन में निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने पहुंचा निगम अमला। अमले के सामने खड़ी हुई महिलाएं। विदिशा के गंज मसौदा में बड़ी लापरवाही, कुएं में गिरा गौवंश। वार्ड नंबर 8 लवकुश नगर में गिरा गौवंश। अशोकनगर में 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार, दूसरे छात्र के बदले में परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे कॉलेज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश, कई जगह बिगड़े हालात। एमपी के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब तक एमपी में 15.2 इंच बारिश की गई दर्ज। राजधानी रायपुर में टूटा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, 5 दिन से लगातार हो रही है बारिश। कोरबा में नशे के सौदागर पर शिकंजा, 4000 से भी ज्यादा नशीली दवाओं के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर में मलेरिया डायरिया का कहर जारी, मलेरिया के मिले 18 नए मरीज।
बलरामपुर में घर के बाहर सो रहे 2 ग्रामीणों पर हाथी ने किया हमला। हमले में एक की मौत, एक ग्रामीण घायल। करगिल विजय दिवस की आज 25वीं वर्षगांठ, वीर शहीदों को पीएम देंगे श्रद्धांजलि। सीएम साय आज जाएंगे दिल्ली, नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। क्या गजब ढाया है, लेकिन काल के प्रवाह में तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के समय 65 का जब युद्ध हुआ है, तो ये दुश्मन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार कारगिल कर किसी को उसके घर में घुस करके मारने की शुरुआत हुई 65 के युद्ध से, जब हमारी सेना ने लाहौर तक अपना तिरंगा फहराने की स्थिति बनाई। हमने तो समझ लिया था कि इसमें दम नहीं, लेकिन ये बात सही कि हम अपनी सीमा भी जानते, मर्यादा भी जानते। दोबारा मौका आया कि ये बार बार मानेगा नहीं, तो 1 के 2 करने का एक नया देश पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके हमने 1971 की लड़ाई जीती। और ये तीसरा युद्ध एक तरह से 99 का कारगिल वाला वाकई अद्भुत था। दिल्ली की असावधानी की बेटी ने कविता में जोड़ी, निंद्रा टूटी, निंद्रा नहीं टूटी बेटा, ये हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ, हमारी आंखों में धूल झोंकी गई। हम तो भरोसे से थे, प्यार बांटने, प्यार लुटाने वाले लोग, इसलिए अपने उस हजारों साल पुरानी परंपरा को निभाया था। तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कि सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी का धर्म निभाने के लिए हम तो प्रेम लुटाने गए, लेकिन जिस देश की नींव में ही षड्यंत्र है, छल है, कपट है, बेईमानी, तो उसके कारण से उससे उम्मीद करना कि वो सही चलेगा। हम यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने ऐसे देश के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस अवसर पर इसको भी स्मरण करना चाहिए। कारगिल का युद्ध हमको अपनी सीमाओं की रक्षा करना, सीमाओं में सीमित संसाधनों के बीच भी कुशलता के साथ विजय प्राप्त करने का एक अद्वितीय इतिहास लिखने का मौका देता है। जब दुश्मन चुनौती की तरह चट्टान पे बैठा, और जो आपने कहा वो घुसपैठिया के रूप में आता है, वो अलग से छल करके हमारे सामने आ रहा है। लेकिन अगर आंकड़ा पकड़े, अगर आपने जो बताया है कि दुनिया तो 5000 मानती है, हम 2-2,500 की कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी 700 साढ़े 700 सैनिक तो मानते ही। सैनिक तो एक भी क्यों ना, हमारे अभिनंदन को याद करो, मूछ वाला हमको यह कल्पना करो, केवल जोरदार ताली बजा, हमारा देश का एयरफोर्स का जवान गिर जाता है पास में, और हम सब देखते हैं दिन भर, वो उसको चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, केवल एक बार बात कर लो, केवल एक बार बात कर लो। बात कैसे कर ले और क्यों कर ले? ये कारगिल दिवस के अवसर पर ये तो आज का है, लेकिन कारगिल की शहादत की गंभीरता और बड़ी और भारी, जो कैप्टन बत्रा के शब्दों से निकलती है, दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर केवल उनके लिए नहीं, ये पूरे देश के दिल के साथ धड़कने वाली आवाज, जो हमको एहसास करा रही कि देश के लोग अपनी एक एक इंच की सीमा की कीमत जानते हैं। सैनिकों के मन में क्या आ गई हम समझते हैं। इसलिए सच्चे अर्थों में देशभक्ति भी इसी कारण से जानी जाती है। पूरे देश की आबादी तो 142 करोड़ है, लेकिन सेना हमारी केवल 13.5 लाख, उसमें भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना बहुत लिमिटेड है। लेकिन ऐसे लिमिटेड संख्या होने के बावजूद दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से कोई है तो भारतीय सेना है। उनके बात कर वो सारे शहीदों का, जिनका स्मरण अभी पहले ही हो गया, मुझे बोलने में बड़ी सी सुविधा हो गई है, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन किसी का एक बच्चा भी घर से जाए तो उसकी कीमत उसकी माँ, उसकी पत्नी, भाई, पूरा परिवार गाँव जानता। किसी के एक चोट लग जाए तो उस पर क्या बीतती। लेकिन नापाक पाक के लोग जो कहते थे कि 15,000 लोग अंदर डाल दे और उनके जवान अपने देश के लिए मरे, और वो कहे कि हमारे देश के लिए भी नहीं। ये केवल वही कर सकते हैं जिनके मन में निष्ठुरता है, जिनका हृदय नहीं है, पत्थर है। ये उनके अंदर की भावना हो सकती। लेकिन हमारी सद्भावना है, दुश्मन से युद्ध में भी निपटना जानते हैं, और दुश्मनों से युद्ध के बाद हम अपने पराजित से पराजित की तरह न मानते हुए एक
अंततः माटी को माटी के रास्ते लगाना, तो जो हमारी संस्कृति, उस संस्कृति की ये बेमिसाल घटना है। मेरी अपनी ओर से कारगिल दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई, और केवल बधाई नहीं, आज तो और आनंदकारी। क्या जोरदार गाना गाया, इनके लिए भी ताली बजाओ। हमारे बच्चों में एक करके हमारे सैनिक के जवानों ने अपनी भावनाओं को शब्दों से प्रयोग करके एहसास कराया है। और उससे बढ़िया बात जो मैंने उल्लेख किया, 71 के युद्ध में जिस टैंक से हमने विजय हासिल की, और वो पैटर्न टैंक जिसके कारण से अमेरिका दुनिया भर में दम भरता था, इस टैंक से दुनिया में कोई सेना हार नहीं सकती। वो भी इतिहास है कि उस युद्ध के बाद अमेरिका ने उस कंपनी को ही बंद कर दिया, वो टैंक सब खत्म कर दिए, तो इस टैंक में कोई दम नहीं। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे भोपाल से, जहां पर आज कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी को संबोधित कर रहे थे और सभी शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि की। और अब सीधे रुख करेंगे सुपरफास्ट।